नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण। ये प्रक्रिया हर जीवित कोशिका में होती है जहां हमारे शरीर के प्रोटीन बनते हैं। वीडियो आपको चरण दर चरण समझाएगा जिसमें होंगे एनिमेशन, असली माइक्रोस्कोपी दृश्य और स्पष्ट चित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब है कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का बनना। ये दो मुख्य चरणों में होता है। 1. ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनाना। 2. ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बड़े बड़े कार्यों के लिए काम के हो जाते हैं, जैसे कि मांसपेशी बनाना, एंजाइम तैयार करना और कोशिका संरचना बनाना। सबसे पहला चरण है ट्रांसक्रिप्शन। ये केंद्रक के अंदर होता है। डीएनए जो एक दोहरी कुंडली है, उसकी एक लड़ी खुलती है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। ये एंजाइम डीएनए की एक लड़ी को पढ़ता है और उसकी एक पूरक कॉपी एमआरएनए बनाता है। लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। जैसे डीएनए का कोड एटीजी होता है तो एमआरएनए में यह यूएसी बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ एमआरएनए थोड़ा और तैयार होता है। उसमें से नॉन कोडिंग हिस्से इंट्रॉन निकलते हैं और स्प्लिसिंग होती है। फिर एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाता है जहां राइबोसोम होता है। ट्रांसलेशन एमआरएनए के कोशिका द्रव्य में होता है। राइबोसोम दो हिस्सों में होता है, छोटा और बड़ा सब यूनिट जो एमआरएनए को पकड़ता है। ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। हर टीआरएनए अणु एक विशेष अमीनो एसिड लेके आता है जिसका एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन से मिलता जुलता है। राइबोसोम एमआरएनए के कोडॉन को पढ़ता है और जहां अमीनो एसिड लाना होता है वहां टीआरएनए जुड़ता है। फिर अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं जिससे एक लंबी प्रोटीन श्रृंखला बनती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक राइबोसोम स्टॉप कोडॉन तक नहीं पहुंचता। जब स्टॉप कोडॉन आता है तो प्रोटीन श्रृंखला राइबोसोम से मुक्त हो जाती है। राइबोसोम अपने हिस्सों में दोबारा विभाजित हो जाता है और मुक्त प्रोटीन अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये जो हमने एनिमेशन देखा उसका असली मतलब समझने के लिए ये असली माइक्रोस्कोपी फुटेज देखिए जिसमें राइबोसोम सक्रिय होते हैं और प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा प्रोटीन संश्लेषण का विस्तृत सफर। इस जटिल प्रक्रिया को समझना जरूरी है क्योंकि यह जीवन के बहुत सारे कार्यों का आधार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।